नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों में अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी सीट की हो रही है तो वो है घोसी सीट। ये वही सीट है जो कि भारतीय जनता पार्टी और उसी के साथ इंडिया गठबंधन के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। ये वही घोसी सीट है जहां पर उपचुनाव हुए थे। आप अच्छे से जानते हैं कि जब दारा सिंह चौहान चले गए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो यहां पर फिर से उपचुनाव हुए। दारा सिंह चौहान ने एक बार फिर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के टिकट पर। इसके बाद वो हार गए समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह से और बहुत बुरी तरीके से हारे। ये इंडिया गठबंधन की पहली शानदार जीत थी। लेकिन अब आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में भी बुरा हाल होता हुआ नजर आ रहा है। ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को घोसी सीट से टिकट दिया गया और उनकी हार हो गई है और राजीव कुमार राय समाजवादी पार्टी की तरफ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगर घोसी सीट की बात की जाए तो यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जब नतीजे निकलकर सामने आए तो उलट तस्वीर है। तो फिलहाल घोसी सीट को लेकर चर्चा करते हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल करीम। बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये वो घोसी सीट है जिसको लेकर दावे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन एक ही झटके में सारे दावे फेल हो गए। घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत गए और बीजेपी की तरफ से, या फिर यूं कहा जाए सुभाषपा की तरफ से, अरविंद राजभर हार गए। क्या कहेंगे अब्दुल? जिस तरह से स्मृति ईरानी का जो घमंड है वो शुरू हुआ है ना, उसी तरीके से प्रियंका जी ओम प्रकाश राजभर का भी घमंड शुरू हुआ है। वैसे वो तो खैर पलटू राम है ही, आज यहाँ कल कहाँ, तो कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में, लेकिन उनमें भी घमंड था। जिस तरह से उनके बयानात थे विपक्षी दलों को लेकर, सपा कांग्रेस बसपा को लेकर, तो जनता ने भी जो है उनको नकार दिया। घोसी में उनके बेटे मात्र एक सीट बीजेपी ने उनको घोषी दी, लेकिन वो सीट भी वो बचा नहीं पाए। और उनके जो बेटे हैं अरविंद राजभर, वो पहली बार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ की जनता ने उनको भी नकारा, क्योंकि उनके बयानात का भी असर काफ़ी दिखा। और जिस तरह से हाँ, एक चीज़ और, सबसे बड़ी बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर से ऐसा नहीं कि जो है सिर्फ विपक्षी दल ही नाराज था, आम लोग नाराज थे, बल्कि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, आपको याद होगा प्रियंका जी, जब टिकट की घोषणा हुई थी घोसी में अरविंद राजभर के नाम, तो वहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे। वो ये कह रहे थे कि मोदी योगी से बैर नहीं, ओम प्रकाश राजभर की खैर नहीं। तो ऐसे नारे जो है बीजेपी के कार्यकर्ता लगा रहे थे, बीजेपी के लोग लगा रहे थे। तो जो नाराजगी थी वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी थी, जिसकी वजह से जो है उनको तमाम जगह विरोध का भी सामना करना पड़ा। और उसका रिजल्ट है कि आपके सामने है कि राजीव राय जो कि वहां से सपा से प्रत्याशी है, और बड़े अंतर से उनको हारते हुए इस वक्त वो दिखाई दे रहे हैं। घोसी सीट से जीत गए राजीव राय और हार गए अरविंद राजभर। ये देखा जाए तो एक तरीके से बहुत बुरी हार है। अगर देखा जाए तो चुनावों के बीच आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार किया घोसी सीट पर, अरविंद राजभर के साथ हंसी टिटोली करते हुए नजर आए, मंच पर मुक्का भी मारा। लेकिन उसी समय जो ओपी राजभर है वो पीछे की तरफ छुप रहे थे, मोदी जी से मिलना नहीं चाह रहे थे। तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ साफ करती हुई नजर आई। तस्वीरें ये भी निकलकर सामने आई कि सीएम योगी आदित्यनाथ का भरे मंच पर अरविंद राजभर ने घुटनों पर बैठकर पैर छुआ। उसके बाद कहा गया कि इन लोगों ने कुर्सी के लिए तो अपने आप ही को बेच दिया है, इन लोगों ने इतना गिर गए हैं कि इन लोगों ने राजभर समाज का अपमान करवा दिया है। तो वो सब फैक्टर भी आप समझ सकते हैं कि अब्दुल पलटी मारते हुए। और हाँ, तभी तो हाल ही में क्या हुआ, अभी 4-5 दिनों की पहले की बात है, वो खबर आपने भी बनाई थी। राजभर समाज के 52 लोगों ने वहां पर जो है 52 लोगों ने, इनकी पार्टी के 52 लोगों ने पार्टी छोड़ी थी, आपको याद होगा। तो नाराजगी ये थी कि जिस तरह से ब्रजेश पाठक के आगे झुक जाना, माफी मंगवाना ब्रजेश पाठक द्वारा अरविंद राजभर से, उसके बाद मंच पर योगी आदित्यनाथ के आगे झुककर, घुटनों के बल झुककर, उस टाइम तो ओपी राजभर का भी चेहरा उतर गया था। हाँ। तो क्योंकि चेहरा उतरना लाजमी था, वो लाजमी इसलिए था क्योंकि जो ओम प्रकाश राजभर कभी ये कहते थे कि योगी आदित्यनाथ से वो कटोरा लेकर भीख मंगवाएंगे जी, तो ये सब बातें थी। तो उनका सामना करना, बिल्कुल कोई भी अगर ऐसे बयान किसी के लिए देगा तो उसका सामना वो नहीं कर पाएगा। तो राजभर समाज में भी नाराजगी थी कि जिस तरह से जो है उनके समाज का एक बड़ा नेता जो ऐसी छोटी छोटी ऐसी हरकतें कर रहा है कि किसी के सामने झुक जाना, तो राजभर समाज के जो तमाम लोग थे वो कह रहे थे कि हमारे समाज का ये अपमान हो रहा है। तो हाल ही में कई लोगों ने पार्टी छोड़ी और उसके बाद उनका कई जगह विरोध भी हुआ और उनके बयान, तो कई जो फैक्टर है वो यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दिए हैं। हाँ, तो
अगर वोटिंग के ठीक पहले, जिस दिन वोटिंग होने वाली थी उसके ठीक पहले बगावत हो जाए, वो भी पार्टी के 52 नेता से ज्यादा जो पदाधिकारी हैं वो पार्टी छोड़ दें, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्या हाल होने वाला है। तभी समझ में आ गया था और अब आप देख सकते हैं कि वो नतीजों में भी तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और ओपी राजभर का जो घमंड है, सही कहा अब्दुल आपने, एक तरीके से चूर चूर होता हुआ नजर आ रहा है। जो दावे बड़े बड़े किए गए, फिर पलटी मार ली, और पलटी मारने के बाद आप देख सकते हैं कि पब्लिक ने मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है। गाजीपुर सीट को लेकर क्या कहेंगे? गाजीपुर भी चर्चा में है। जी, गाजीपुर पर आएंगे, लेकिन थोड़ा बलिया पे सॉरी घोसी पर एक बात है। देखिए घोसी पर क्या ना कि घोसी सीट पर भी मुख्तार फैक्टर काम किया है प्रियंका जी। क्यों? क्योंकि देखिए घोसी से मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक थे और अब उनके बेटे अफजाल अंसारी वो वहां से विधायक है। तो एक मुख्तार फैक्टर भी, सहानुभूति में भी इंडिया गठबंधन को जो है वोट मिला है, बड़ा फायदा वहां पर पहुंचा है। दूसरी बात, आपने गाजीपुर की बात की। देखिए गाजीपुर सीट काफी चर्चित सीट वो रही है और पहले भी 2019 की से अगर हम बात करें तो बसपा से अफजल अंसारी लड़े थे, 1,20,000 वोटों से उनको जीत उस वक्त मिली थी। लेकिन उसके बाद फिर जब वो बीएसपी से अलग हुए तो सपा ने उनको प्रत्याशी बनाया और उनके सामने बीजेपी ने उतारा पारसनाथ राय को। पारसनाथ राय एक ऐसे बीजेपी के प्रत्याशी हैं जिनको शायद गाजीपुर के लोग ही नहीं जानते, तो बाहर के लोगों को छोड़ दीजिए आप। तो वहां के एक पत्रकार है, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि पारसनाथ राय को कुछ जानता ही नहीं है। लेकिन उतारा क्यों? मनोज सिन्हा के वो करीबी हैं। मनोज सिन्हा 2019 में चुनाव हार चुके थे, तो उसके बाद जो है उनको लाया गया पारसनाथ राय को। और ये पारसनाथ राय से जब सवाल किया गया कि आपको टिकट मनोज सिन्हा ने दिलवाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें टिकट मनोज सिन्हा ने नहीं दिलवाया, बल्कि संगठन हमें चुनाव लड़वा रहा है। तो इस तरह के बयान आना, तो इससे ये भी लगा कि मुख्तार अंसारी फैक्टर भी काम किया, क्योंकि चाहे मुख्तार अंसारी वहां के लोगों का कहना है कि हमारे लिए वो भगवान थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तार अंसारी को लेकर आप जानते हैं कि बाहुबली तो थे ही, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से उनकी मौत हुई उसको लेकर भी अभी सवालिया निशान है कि उन्होंने पहले ही पत्र लिख दिया था कि मुझे जहर दिया जा रहा है और मुझे जहर से मारने की कोशिश की जा रही है। अगर चाहे कुछ भी हो जाए, संविधान है, अभी कानून का राज है। अगर एक मर जाता है, कोई डॉन भी है मर जाता है, वो भी इस तरीके से मर जाता है, तो सिंपैथी वोट भी जाता है। क्या कहेंगे? सिंपैथी वोट तो बहुत मिला है और सिर्फ गाजीपुर में नहीं मिला है, गाजीपुर में मिला, बलिया मिला और उसके आसपास घोसी में मिला। कई सीटें जहां पर प्रभाव था, जैसे राजा भैया का प्रभाव, वैसे मुख्तार अंसारी का भी वहां प्रभाव था और आज भी है। मुख्तार फैक्टर गाजीपुर में बहुत काम किया है। देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ जो मुस्लिम कम्युनिटी है वही जुड़ी थी अंसारी परिवार से। गाजीपुर अगर आप जाएं तो वहां लोगों से मिलिए, वहां के लोग ये कहेंगे कि मुख्तार अंसारी मसीहा थे, उनको बाहुबली, गुंडा और माफिया वो तो सरकार ने बनाया है, वो तो बाहर के लोगों ने बनाया है। गाजीपुर के लिए वो मसीहा थे, तो सभी कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर अफजाल अंसारी को वहां वोट किया और उनके निधन के बाद एक सहानुभूति भी अफजाल अंसारी के साथ में जुड़ती हुई दिखाई दी है। हाँ, तो ये था गाजीपुर और घोसी सीट की बात। गाजीपुर और घोसी सीट, दोनों सीटों की अगर बात की जाए तो ये हाई प्रोफाइल सीटें हैं, और घोसी सीट की अगर बात की जाए, ये तो नाक का सवाल है सपा के लिए भी और भाजपा के लिए भी। अगर देखा जाए तो ये नाक तब भी कटी थी जब उपचुनाव हुआ, दारा सिंह चौहान चले गए, और अब आप देख सकते हैं जब अरविंद राजभर चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, तब भी ये नाक कटती हुई नजर आ रही है। तो ये दोनों की दोनों सीटें अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। पब्लिक ने जनमत दे दिया है और पब्लिक ने जो जनमत दिया है उससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। तो इस पूरी खबर पर, इस चर्चा पर और गाजीपुर और घोसी सीट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।